नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और हम कर रहे हैं एशियन हिस्ट्री की सीरीज़ और आपके 10-10 मिनट्स आज आपको ले आए 80 क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखते रहिए। और आज हमारा 81st क्वेश्चन है। अगर हमारी पिछली वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय। आपको बताना है कि जो जैन फिलोसफी के हिसाब से जो वर्ल्ड है वो किसने बनाया है और कौन कैसे मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है। तो अगर आप आंसर कमेंट्स में दे सकते हैं तो आप लिखिए, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो भी आप उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैनिज्म इज़ नॉट सपोर्टेड बिलीफ इन क्रिएटर डाइटी। उन्होंने क्या है कहा है, वो कोई गॉड को नहीं मानते और कोई डाइटी नहीं मानते कि किसने इसको क्रिएट किया है। तो उनकी डॉक्ट्रिन क्या है, यूनिवर्स और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। वो क्या है, सोल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, सोल, मैटर, ठीक है, टाइम, मोशन, ये सब इनके क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको ये मानते हैं, ठीक है। और यही क्या है, एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। और इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स और जो इनके एक्शंस हैं वही क्या है, जो यूनिवर्सल लॉ है, जो मेंटेन करता है, वर्ल्ड को क्रिएट करता है और मेंटेन करता है। यही जैन फिलोसफी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It was predominantly a secular civilization and religious element though present did not dominate the scene। ये बिल्कुल सही है कि हमारी जो सोसाइटी थी वो सेकुलर थी और रिलीजियस भी थी। वो पूजा भी करते थे और किसी को साथ रिलीजियस भेदभाव नहीं था। तो ये क्या हम कह सकते हैं कि वो सोसाइटी सेकुलर थी और रिलीजियस एलिमेंट भी इसमें था, जो कि आज नॉट डोमिनेट द सीन, आज प्रेजेंट में नहीं है। तो ये हमारा हो गया सही। तो दूसरा, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। ये भी बिल्कुल सही है। अब मेहरानगढ़ की बात करें, ये सबसे अर्ली एविडेंस मिलते हैं यहाँ के कॉटन के, ठीक है। किससे पहले, पेरुवियन से पहले की ऑर्डर, मतलब ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है कॉटन के। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर सी हमारा सही हो गया। बोथ 1 और 2 ये दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द धर्मा एंड द रीटा डिस्पाइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें देखते हैं कि जो रीता रेफर्स एज ए रेगुलेशन ऑर्डर बाय द नेचर एंड वाज रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ वैदिक गॉड्स एंड ह्यूमंस। इसमें क्या है देखते हैं, धर्मा वाज ए कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी टू वन सेल्फ टू एंड अदर्स एंड रीटा वाज द फंडामेंटल मॉरल लॉज गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट्स कंटेंट। रीता उसको बताते हैं, ये रेफर करता है कि एक क्या है, रेगुलेशन है जो ऑर्डर कर किसके द्वारा चलती है, नेचर के द्वारा। और उसको क्या है, कौन कंडक्ट करता है, वैदिक गॉड्स और ह्यूमंस, ठीक। और वो रिलेट करती है मॉरल और फिजिकल लॉ से। और इसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया धर्मा से, जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थे। प्रिंसिपल ऑफ लॉ एज पर द चाणक्य की बात करें तो धर्म क्या है, खुद की सिक्योरिटी के लिए है और हैप्पीनेस के लिए है और सोशल ऑर्डर के लिए है, ठीक है। तो धर्म से क्या होता है कि आप एक खुद को सिक्योर फील करते हैं, वो आपको सिक्योरिटी देता है। हम जैसे पूजा पाठ करते हैं तो हम अपनी मतलब मानते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हमें एक हैप्पीनेस देता है, हमें खुशी मिलती है, हम अपने जो रिचुअल्स हैं उनको करके जो हमें खुशी मिलती है। और उसके द्वारा सोशल ऑर्डर भी मेंटेन करता है। तो ये इसका कन्वर्टेड वर्जन है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, ठीक है, ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बोथ 1 और 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद
reference to the scientific progress of ancient India. Which of the statements given below are correct? Different kinds of specialized surgical instruments were common used by फर्स्ट सेंचुरी AD. तो ये बिल्कुल सही है, ये यूज़ होने लग गए थे स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट. और ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगिनिंग ऑफ थर्ड सेंचुरी. ये गलत है. ट्रांसप्लांटेशन तो अभी मतलब प्रेजेंट सिनेरियो का है. उसके बाद थर्ड देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस ऑफ एंगल. ये हमने कल देखी थी, ये हो गए थे. ठीक है, ये होने लग गए थे, हमने देखा था कल. हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, देखते हैं क्वेश्चन. वेयर इज़ द क्वेश्चन. हाँ ये रहा. तो ये हमने, तो इसमें क्या हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया. ये हमने देखा था कल पाइथागोरस थ्योरम तो बताई थी. तो sin ऑफ एन एंगल वाज नोन. उनको एंगल नोन होगा तभी तब उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम निकाली थी. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ है द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाज नोन सेवंथ. ये भी बिल्कुल सही है. तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड ये 3 एंड 4. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द एशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉमन टू बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. तो ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था. अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम पेनैंग एंड एन्जॉयमेंट, ये सिर्फ क्या है, बुद्धिज्म का है जो गौतम बुद्ध ने दिया था. तो ये हमारा हो गया कैंसिल. तो 1 कैंसिल हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. तो आंसर हो गया 2 एंड 3. इंडिफरेंस ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ वेदास, डिनायल ऑफ रिचुअल्स. उन्होंने रिचुअल्स को भी मना किया था और अथॉरिटी ऑफ वेदास को भी मानने से मना किया था. तो ये हमारे आंसर हो गए. ठीक है, 85. अब चलते हैं हम 86 क्वेश्चन की. नगरा द द्रविड़ा एंड द विसारा आर द, ये क्या है, ये आपको मतलब पता ही होगा क्या है. ये आर द 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. ये टेम्पल आर्किटेक्चर हैं जो नॉर्थ, साउथ और डेक्कन में अलग अलग होते हैं. तो नगरा में क्या होता है, कर्विलीनियर शिखर होता है. ठीक है, और इसके नगरा किसने ये नॉर्थ का है, नॉर्थ में यूज़ होता है. और इसको किसने यूज़ किया था, गुप्ता, प्रतिहारा, चंडेला, इन्होंने नगरा स्टाइल को यूज़ किया था. अब द्रविड़ा की बात करें तो ये हमारा साउथ का है. इसमें क्या है, पिरामिडिकल शेप होती थी. पिरामिडिकल शेप होती थी किसकी, विमान विद टॉल गोपुरम. गोपुरम होता था दरवाज़ा, मंदिर का दरवाज़ा जो ऊंचा बनाया जाता था. इसके बाद इसको किन्होंने यूज़ किया था, कौन कौन से थे इनको यूज़ करने वाले, पल्लवा, चोला, पांड्या, विजयनगर रूलर. तो इन्होंने इन सबको यूज़ किया था. अब वेसरा स्टाइल्स में बता दूं आपको, वेसरा स्टाइल में क्या है, ये हाइब्रिड है. ये हाइब्रिड कैसे है, हाइब्रिड कैसे है, ये मिक्सचर है दोनों का, नगरा स्टाइल प्लस द्रविड़ा स्टाइल दोनों का मिक्सचर है. और ये ज़्यादातर डेक्कन और मोस्टली कर्नाटका के अंदर इसको यूज़ किया गया था, कर्नाटका रीजन के अंदर. और यूज़ करने वाले थे चालुक्याज एंड होसालाज. ये हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया. ठीक है, 87 क्वेश्चन देखते हैं. लॉर्ड बुद्धाज इमेज इज समटाइम शोन विद द हैंड गेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा इज सिम्बलाइज. अब इसमें सिम्बलाइज करते हैं, बुद्धा कॉलिंग द अर्थ वॉच ओवर मारा एंड प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग द मेडिटेशन. ठीक है, मतलब बुद्धा क्या है, धरती को बुलाते हैं कि जो मारा है ये एक सिन था जिसको मारकर बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ था. ठीक है, तो प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग इस मेडिटेशन, उसको मतलब भूमि को बुलाती है कि मारा से उसकी मेडिटेशन डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसको प्रिवेंट करे. बुद्धा कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड जस्टिस डिफाई द टेम्पटेशन ऑफ मारा. ये आंसर हो गया आपका. अरे यार, तो ये हमारा आंसर हो गया, डिस्पाइट प्योरिटी एंड जस्टिस डिस्पाई द टेम्पटेशन ऑफ मारा. ये तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत. बी इज़ द आंसर.
तो इसमें क्या गया है, मोस्ट आइकॉनिक इमेज ऑफ द बुद्धिज़्म। उसमें क्या है, बुद्धा मेडिटेशन फॉर्म में बैठे हैं, अपने लेफ्ट हैंड को, अपनी जो पाम है उसको उठाए हुए अपनी लैप में रख रखा है, और दूसरा जो राइट हैंड है वो क्या है, धरती को टच कर रहा है। जैसे ऐसे ऐसे, जैसे ये हाथ हो गया, इसको ऊपर उठा रखा है, और दूसरा हाथ जो है ये, जैसे ये आपकी दूसरा हाथ है जो धरती को ऐसे छू रहा है। तो ये बताता है कि रिप्रेजेंट द प्योरिटी एंड चेस्टी, और इनलाइटनमेंट जो बुद्धा को मिली थी उसको रिप्रेजेंट करता है कि उसकी साक्षात जो धरती है वो उसकी विटनेस है इनलाइटनमेंट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज वीडियो लंबी होने वाली है 10 मिनट से। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वर प्राइमली ऑफ, ये तो आपको सिंपल पता है कि वो वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, वो वर्शिप करते थे नेचर की, और यजनास मतलब हवन करते थे, ये उनका नेचर ऑफ वर्शिप था। आगे चलते हैं। विद द रेफरेंस टू द गिल्ड्स श्रेणी ऑफ एशियंट इंडिया दैट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द country's economy, which of the following statement is correct? Every guild registered with the central authority of the state and the king was the chief administration authority of them. ये गलत है बिल्कुल, वो खुद अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, उनका खुद का ही सब कुछ था, और वो एक मतलब अथॉरिटी के हिसाब से, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, उनका कोई मतलब इसमें कोई नहीं था सेंट्रल अथॉरिटी का हाथ, वो खुद अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, अपनी जो वेजेस हैं, रूल ऑफ वर्क हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, प्राइस है, वो खुद फिक्स करते थे, और उनका जुडिशियल पावर भी उनके मेंबर्स के ऊपर खुद ही चलता था। तो ये आंसर 2 और 3 हो जाएगा, आंसर इसका सी। आगे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास एंड व्हाइल द अदर आर कॉल्ड विहारास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो चैत्यास थे वो बहुत बड़े हाल थे, जो स्तूपास जिसमें रेलिक्स रखे जाते थे, स्तूपास में जो रेलिक्स रखे जाते थे बुद्धिज़्म के, बुद्धा के, उनके जो पास में बनाए जाते थे, और उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता था कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज जो मॉन्क्स हैं वो प्रेयर करने के लिए बैठ सकें। तो ये होता था चैत्य इज़ द विहारा इज़ द वर्शिप ऑफ, नहीं ये गलत हो गया, चैत्य इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप, हाँ ये सही है। चैत्य क्या है, प्लेस ऑफ वर्शिप था, उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज जो है प्रेयर करने के लिए बैठते थे। एंड द विहारा इज़ द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स, ठीक है। तो विहारा इज़ द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स का ड्वेलिंग प्लेस था, कि यहाँ पर जो मतलब मॉन्क्स होते थे वो क्या है, रेस्ट करते थे ड्यूरिंग द वंडरिंग टाइम, जब वो घूमते थे तो वो उनका रेस्ट पैलेस था विहारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ कल, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।